मेरे साथ कई गृहिणियां हैं जो घर चलाती हैं, जो महंगाई बढ़ रही है उसको एकदम करीब से जानती हैं। तो कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बजट से क्या उम्मीद लगा के रखती हैं और क्या कुछ इसमें महंगाई होनी चाहिए और कहाँ चीज़ सस्ती होनी चाहिए, वो हम महिलाओं से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, नाम बताएं पहले अपना मुझे। रेखा कुमारी। रेखा जी, किस तरह से बजट पेश होने वाला है, इस सारे बजट को आप कैसे देखते हैं? बजट को हम इस तरह से देखते हैं, पहले की अपेक्षा आशा करते हैं कि महंगाई में थोड़ी कटौती आए और उसमें जैसे तेल, राजमा, ये सब चीज़ के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं पहले की अपेक्षा। 500 में पहले बहुत सारी सामान आ जाते थे, आजकल नहीं इतना आ पाते। तो आशा करते हैं क्या इस बारे में सोचें। सही कहा कि 500 रुपये में जिस तरह पहले सामान आया करता था, अब उतना सामान नहीं आता। आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्योंकि ये अहम इसलिए भी है, 2024 का भी है और चुनाव भी काफ़ी करीब हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे हिसाब से ये कि जो बजट आ रहा है ना, वो ऐसा आए कि सबसे पहले हम महिलाओं का आराम हो। जिससे किचन में जो हम काम करते हैं उससे हमारी हर चीज़ को सब कुछ ना पेट से जुड़ा हुआ है। अगर राशन सस्ता होगा तो हमें भी आराम रहेगा, हम कुछ अपने लिए भी बचा पाएंगे। हमारी जो पॉकेट मनी है वो सब किचन में चली जाती है। अब आजकल हरी सब्जियां इतनी महंगी है कि अगर बच्चों को वो ना खिलाए तो क्या खिलाए, आप बताइए। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम खिला ही नहीं सकते, इतनी महंगाई। लेकिन जो बजट आ रहा है उसमें ऐसा कुछ हो जिससे थोड़ी महंगाई भी कम हो। हाँ, महंगाई भी कम हो, ऐसा ये बताते भी हैं। दादी, आपसे बात करेंगे। आपने बहुत सारे दौर देखे होंगे, महंगाई एक समय ऐसा था जब महंगाई कम थी, और आज की महंगाई कैसे आप देखते हैं दोनों को? मेरी उम्र तो देख ही रहे हो, कितने दशक मैंने देख लिया। और उस समय जब मैं छोटी थी, 10 रुपये में इतने सामान आते थे, मुट्ठी भर ले जाती थी, थैला भर के लाती थी। जब मैं बाहर पढ़ती थी उस समय 10 रुपये मेरे पिताजी देते थे, और 10 रुपये में ही मुझे 6 रुपये किलो घी, 4 रुपये किलो और 4 आने पैसे होते थे। उसमें कॉपी कलम सब कुछ हो जाता था और मैं आराम से रहती थी। इसमें कोई दोराया नहीं है कि महंगाई आसमान छू रही है, और ऐसी महंगाई में अगर हरी सब्जियों की अगर बात की जाए उसमें भी लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो टमाटर की बात की जाए या पालक की बात की जाए, तो उसको आप सब्जियों के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं आप? हम तो गृहिणी हैं भाई, तो हमें तो फल क्या, सब्जी क्या, दूध क्या, इन चीज़ों पे थोड़े से कम कर दें। और हर चीज़ हमें लगता है कि जो हमारे किचन का, हमारे घर का है, हम गृहिणियों के लिए बहुत बड़ा एहसान होगा निर्मला जी का, जो हमें उसमें थोड़े कम कर दे दाम, महंगाई थोड़े कम कर दे। हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उनके लिए, उनकी तरफ से। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम छोटी चाय की बात की जाए, दूध महंगा हो चुका है, चाय पत्ती महंगी हो चुकी है, कैसे देखते हैं इसको? इस बार बजट में उम्मीद करेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स सस्ते रहें, क्योंकि पिछले साल लास्ट ईयर से देखा जाए तो 6 रुपीज़ तो पर केजी बढ़ी गया है दूध पर, तो वो कम रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। बच्चों के लिए भी चाहिए होता है दूध और दही, पनीर, तो उसके अकॉर्डिंग डेयरी प्रोडक्ट्स जो चीज़ हैं वो भी सस्ती रहें तो ज़्यादा बेटर है। क्या उम्मीद लगाते हैं आप इस बजट से? मेरे को भी लगता है कि ये बजट इस बार मतलब जो पेश हो तो बेटर पेश हो, क्योंकि सब चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। प्लस अगर मैं एज अ गृहिणी तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं बाहर का बहुत फूड खाती हूँ और जंक फूड वगैरह भी, तो उस पर भी मैं देखती हूँ कि जीएसटी वगैरह भी काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप हर चीज़ पे जीएसटी लगाएंगे तो आप एक बंदे से मल्टीपल जगह मतलब एक बंदा अपना सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल एरियाज़ में दे रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोई भी रोड टैक्स हो, मतलब तो आप उसको थोड़ा प्रिसाइजली उसे एक तरीका निकलना चाहिए कि हाँ आप उसे एक जगह लें। और उम्मीद है कि यूनियन बजट अच्छा पेश होगा, निर्मला जी अच्छा काम करेंगी इस बारी। और जिस तरीके से हमारा रेशियो तो सैलरी का जो रेशियो है वो उतना नहीं बढ़ रहा है जिस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है, तो आई गेस वो थोड़ा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मैं यही चाहूँगी कि बजट में पेट्रोल पे ध्यान दिया जाए। देखो आप साइकिल से तो जा नहीं सकते, पेट्रोल के लिए पेट्रोल ही ज़रूरी है, गाड़ी से जाएंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वो सस्ता होना चाहिए। रही बात गैस की, तो लकड़ी हम जला नहीं सकते, पोल्यूशन होगा, तो उसके लिए हमें गैस चाहिए। तो गैस पे और गृहिणी के लिए सबसे अहम चीज़ है गैस, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो ये तमाम जो महिलाएं हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लगातार महंगाई जो बढ़ रही है उस पे कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, या घर में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों पे सरकार कम से कम इसमें चीज़ें सस्ती करे। और उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले जो बजट है उसमें निर्मला सीतारमण महिलाओं के लिए खास तौर पर ये सौगात लेकर के आने वाली हैं। कैमरा पर्सन चित्रांश के साथ मैं संदेश सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, गाजियाबाद।